अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगा मनहरण कवित। तो आइए शुरू करते हैं। मनहरण कवित। मनहरण कवित दंडक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। अंत में एक गुरु वर्ण होता है। उदाहरण देखिए। उदाहरण: साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गय बरन के रलत हैं। ऐल फैल गैल भैल खलक में गैल गैल, गजन के ठैल पैल सैल उलसत हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत हैं। ये उदाहरण है। अब इसमें बताया गया है कि 31 वर्ण होते हैं। तो आइए इसमें गिन लेते हैं। 31 वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 वर्ण हैं। और बताया गया कि 16 और 15 वर्णों पर यत होती है। तो यहाँ पर यति है, गिनते हैं यहाँ से यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ देख रहे हैं ये 16 वर्ण पर यति है। दूसरी यति कहाँ है? यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दूसरे में 15 वर्ण पर यति है। इस प्रकार से अगर हम संपूर्ण को गिनेंगे तो प्रत्येक में आप 16 और 15 वर्णों पर यति पाएंगे। और आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। जो लिखित में स्पष्टीकरण है, यह स्पष्टीकरण: इस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण हैं और 16 और 15 वर्णों पर यति है। अतः यह मनहरण कवित है। इसे मनहर कवित भी कहते हैं। और इसके बाद अगला जो छंद है वो है घनाक्षरी छंद। घनाक्षरी छंद सत्वर गति वाले कवित छंद को घनाक्षरी छंद कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। पहला का भेद है देव घनाक्षरी और दूसरा खा रूप घनाक्षरी। इस प्रकार से इस घनाक्षरी छंद के 2 भेद होते हैं। तो आइए का खंड देव घनाक्षरी। देव घनाक्षरी के प्रत्येक चरण में 33 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 और 17 वर्णों पर यति होती है, जिसका क्रम 8 8 8 9 होता है तथा प्रत्येक चरण के अंतिम 3 वर्ण में 3 वर्ण लघु होते हैं, अर्थात अंत में नगण होता है। नगण का मतलब है 3 लघु होता है। चरण के अंतिम शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है: झिल्ली झन कारे पिक चातक पुकारे बन, मोरनी गुहारे उठे जुगुनु चमकी चमकी। घोरे घने कारे भारे घुरोवा घुरारे घाम, घुमनी मचावे नाचे दामनी दमक दमके। भूकनी बयार वहें लुकनी लगावे अंग, हुकनी भभूकनी की उर में खमकी खमकी। कैसे करी राखों प्राण प्यारे घन श्याम बिने, नन्ही नन्ही बूंदे मघवा झमकी झमकी। ये इसका उदाहरण है। और इस मनहरण का मतलब जो सत्वर गति होता है, तेज गति से पढ़ा जाता है। इसकी गति तेज होती है। अब आइए, कहा गया है कि 33 वर्ण होते हैं। तो 33 वर्ण को हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले चरण में 33 वर्ण हैं। दूसरी बात इसमें कहा गया 8, 8, 8 और 9 का क्रम होता है। तो आइए इसमें देखते हैं, इसमें जो यति होता है तो ये 8, 8 होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहला यति यहाँ पर जो है 8 पर है। दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ भी 8 है। और तीसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ भी 8 है। और अंतिम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इसमें 9, अंतिम में 9 वर्ण है। दूसरी बात इसमें बताया गया है कि अंत में नगण होता है और उसकी आवृत्ति होती है। तो अंत में देखते हैं नगण, यहाँ पर चमक चमक, ये है नगण है, अर्थात तीनों लघु हैं और इसकी आवृत्ति है। यहाँ दमक दमक, यहाँ भी लघु तीनों हैं और इसकी आवृत्ति है। इसके बाद खमक खमक, इसमें भी तीनों वर्ण नगण है अर्थात लघु हैं, इसकी भी आवृत्ति है। और अंत में झमक झमक, इसमें भी 3 वर्ण हैं, तीनों लघु हैं और इसकी आवृत्ति है। तो इस प्रकार इसमें स्पष्टीकरण जो लिखा गया है इसको भी पढ़ देते हैं। आइए देखिए, इस छंद के प्रत्येक चरण में 33 वर्ण हैं तथा 16, 17 वर्णों पर यति है। 8, 8, 8, 9 का क्रम भी है। अंत में नगण है और इसकी आवृत्ति भी हुई है, अतः ये देवघनाक्षरी छंद है। आइए इसके बाद हम देखते हैं रूप घनाक्षरी। रूप घनाक्षरी एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं तथा 16-16 वर्णों पर यति होती है और प्रत्येक चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं। अब आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में प्रभु रुख पाई के बोलाई बाल घर नहीं, बंद के चरण चहूँ दिशी बैठे घेरी घेरी, छोटो सो कठौता भरी, आनी पानी गंगा जू को, होए पाँव पीवत पुनीत वारी, फेरी फेरी तुलसी सराहो दाको भाग, सानुराग सुर बर से सुमन जय जय कहें टेरी टेरी, विबुध स्नेह सानी बानी, असयानी सुनी, हंसे राधे जानकी, लखन तन हेरी हेरी। तो आइए इसमें स्पष्टीकरण देखते हैं। इसमें 4 चरण हैं और पहले प्रत्येक चरण में 32 वर्ण हैं, 16-16 वर्णों पर यति है। तो देखते हैं पहले 32 वर्ण गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, यह देख रहे हैं पहले चरण में। और इसी प्रकार से प्रत्येक चरण में आप देखेंगे तो 32 वर्ण हैं और 16-16 वर्णों पर यति है। आइए इसको भी गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ 16 वर्ण हैं। दूसरे में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस प्रकार से 16-16 वर्णों पर यति है और ये रूप घनाक्षरी छंद है। आइए इसका स्पष्टीकरण भी देखते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 32 वर्ण हैं, 16-16 वर्णों पर यति है तथा प्रत्येक चरण के अंत में गुरु और लघु है, अतः यह रूप घनाक्षरी छंद है। आइए इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको? यदि आपके लिए लाभप्रद हो तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।